जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग चर्चा कहां पर करेंगे? हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटी का पार्ट नंबर 9वें वीडियो पर, जिसमें हम चर्चा करेंगे भाग 1 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या चीज होगा कि आज से हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन देखो, अभी तक हम टोटल 8 वीडियो दिए हैं, जिसमें हम चर्चा शुरुआती कहां से किए थे? भारत के संवैधानिक विकास से चर्चा किए थे, और जाकर अंत कहां तक किए थे? तो प्रस्तावना तक। ठीक है, तो प्रस्तावना तक वीडियो जाकर हम अच्छी तरह से पॉलिटी का पार्ट बाय पार्ट हम बना चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज से हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग चर्चा शुरू कहां से करेंगे? भाग 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, जब हम लोग भाग 1 पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, भाग 1 पर चर्चा कर रहे हैं, तो पीछे क्लास में बहुत सारा जानकारी दिए थे। हम बातें क्या बताए थे कि जो अभी तक फिलहाल देखेगा तो मूल संविधान में टोटल भागों की संख्या 22 था। मूल संविधान में टोटल भागों की संख्या 22 था, लेकिन अभी जो वर्तमान में भागों की संख्या कितना हो चुका है? 25 हो चुका है। ठीक है, फिर बताए थे क्या चीज कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 था, लेकिन वर्तमान में अभी देखेगा तो 12 अनुसूची हो चुके हैं। ठीक है, फिर उसी प्रकार चर्चा किए थे कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, और 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अभी कितना हो चुका है? तो 450 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, तो हम वही देखो, हम भाग 1 से शुरू करेंगे, तो हम अनुसूचियां के बारे में पीछे वीडियो में हम बता चुके हैं कि अनुसूची में क्या क्या चीज था, मतलब कि 12 अनुसूची के बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज के क्लास में लोग स्टार्ट करने वाले कहां पर? भाग 1 पर। तो जब भाग 1 पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसी भाग 1 में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के आर्टिकल को पढ़ने के लिए आता है। जैसे भाग 1 में लेकर चले तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम चर्चा किसमें करेंगे? भाग 1 में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, देखो हम अभी तक बातें क्या समझाए, हम चर्चा कहां पर करें? हम चर्चा करने वाले कहां पर? भाग 1 पर। ठीक है, आज से हम लोग पॉलिटी का अनुच्छेद जितनी भी होगा उस पर पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, और पिछले क्लास में जितने भी अनुसूचियां था उस पर हम चर्चा कर चुके। ठीक है, एक बात और बताएं अभी तक कि वर्तमान में देखेगा कि भागों की संख्या कितना है? 25 है। वर्तमान में देखेगा अनुसूचियों की संख्या कितना है? 12, जो पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं अनुसूची के बारे में। ठीक है, फिर अनुच्छेद कितने वर्तमान में? 450 प्लस है। ठीक है, लेकिन मूल संविधान में कितने था? 395। ठीक है, तो हम शुरुआत करने वाले भाग 1 से। तो भाग 1 पर जब चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें जो आर्टिकल टोटल पढ़ने के लिए आता है 4 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो चारों आर्टिकल के बारे में हम क्या करेंगे कि थोड़ी थोड़ी जानकारी लेकर चलेंगे, और थोड़ी थोड़ी जानकारी लेने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से किस प्रकार हम लोग फ्यूचर में प्रयोग करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, देखो जानो, हम क्या बोले कि जो भाग 1 चर्चा करें, जिसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, तो उसमें से पहला आर्टिकल क्या बोलता है? पहला आर्टिकल बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया एक क्या होगा कि एक राज्यों का संघ होगा। एक राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। अब देखो ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछ सकता है क्या चीज कि जो भारत है उसको संविधान में किन किन नामों से जाना जाता है? ठीक है ना, भारत को संविधान में किन किन नामों से जाना जाता है? तो एक तो भारत के नाम से जाना जाता है, और दूसरा किस नाम से जाना जाता है? इंडिया। और ये किसमें बताया गया? तो आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, मतलब भारत जो है ना, इसको दो शब्दों से लेकर चलते। एक तो सबसे पहले भारत भी बोल सकते हैं या इंडिया भी बोल सकते हैं। इस संविधान में लिखा गया आर्टिकल 1 में बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया। भारत भी आप बोल सकते हैं या इंडिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है कि एक राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। तो क्या बोला गया कि भारत जो होगा एक राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ये किसमें बोला गया? आर्टिकल 1 में बोला गया। ठीक है, तो सवाल पूछे कि आर्टिकल 1 में क्या चीज बोला गया? तो भारत जो है, भारत अर्थात इंडिया एक प्रकार की राज्यों का क्या है? संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, पहला आर्टिकल हमारे हिसाब से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो इधर, अब दूसरा क्या चीज हम लोग आर्टिकल लेकर चलेंगे। ठीक है ना, दूसरा आर्टिकल क्या बोलता है कि जो भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश, भारतीय संघ में, जैसे हम मान लेते क्या चीज कि हमारे पास इस प्रकार क्या चाहिए? हमारे पास इस प्रकार भारत का इस प्रकार क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जितने भी भारतीय क्षेत्र देख रहा, तो इसमें टोटल कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक प्रकार के क्या बनाता? एक संघ बनाता है, एक राज्यों का संघ बनाता है। तो अब इस राज्यों के संघ में क्या करना है कि किसी अदर क्षेत्र को, जैसे मान लो कि इस प्रकार पाकिस्तान वाले क्षेत्र है, तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र को कब्जा करके अपने भारतीय वाले क्षेत्र में मिला दिया जाए। तो मिलाने के बाद इसको जो मिलाने का जो अधिकार
अधिकार है, ठीक है, किसके पास है? तो संसद के पास है, ठीक है। किसी अन्य क्षेत्र को भारतीय है ना, भारत के राज्यों के संघ में शामिल करने के लिए आर्टिकल किस में बताया गया? आर्टिकल 2 में बताया गया, ठीक है। और जो ई प्रवेश दिलाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है, संसद के पास है। आज जो संसद जो इसको प्रवेश दिलाएगा वो साधारण बहुमत पर दिया है ना, दिलाएगा, ठीक है ना, साधारण बहुमत पर दिलाएगा, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल अभी तक हम चर्चा किए, ठीक है। पॉइंट को समझना, हम क्या बोले? आर्टिकल नंबर 1 क्या बोला कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का क्या है? संघ है। भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का क्या है? संघ है। तो भारत को किन किन नामों से जाना जाता है? 2 संविधान के अनुसार, ठीक है ना, 2 है ना, एक तो भारत और दूसरा इंडिया, ठीक है। ये किसमें बोला गया? अनुच्छेद 1 में। एक राज्यों का क्या है? संघ है। राज्यों का संघ कैसे है? तो इसमें जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस प्रकार जो मिलकर एक राज्यों का क्या बनाता है? संघ बनाता है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट बनाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोले कि मान लो कि भारतीय क्षेत्र, अब इस भारतीय क्षेत्र में किसी अदर क्षेत्र को जीतकर इसमें मिलाना है, तो मिलाने के लिए आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे। और इसके ये जो मिलाने का जो अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और जो संसद मिलाएगा कौन सा बहुमत से मिलाएगा? तो साधारण बहुमत से, ठीक है ना, साधारण बहुमत से मिलाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हो गया। अब तीसरा आर्टिकल क्या कहता है? तीसरा आर्टिकल क्या कहता है? थोड़ा सा बातों को समझते हैं यहां पर, है ना। चलो ठीक है, जैसे देखो हमारे पास इस प्रकार यहां पर था क्या चीज? बिहार, ठीक है, बिहार। अब बिहार से झारखंड को क्या किया गया कि तोड़कर एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है ना, अलग राज्य का दर्जा दिया गया। कितना तारीख को? तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है ना, 15 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य की दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये जो अलग राज्य की जो दर्जा दिया गया, तो ये किस आर्टिकल के अनुसार दिया गया? तो आर्टिकल 3 के अनुसार, ठीक है। देखो तो वही बोलना है कि संसद राज्यों के निर्माण, मतलब नए राज्य, जैसे बिहार से टूटकर झारखंड को बनाया गया, तो एक नया राज्य का निर्माण हुआ। तो नए राज्य का निर्माण उसके सीमा में परिवर्तन, जैसे भारत का बिहार का सीमा इस प्रकार इतना दूर था, लेकिन अब तोड़कर इतना दूर लगाया गया, तो इसका सीमा में बदला, और उसका नामों में बदला। जैसे बिहार पहले बिहार में था, तो इसका नाम बिहार ही था, लेकिन धीरे जैसे ही मतलब टूट कर अलग हुआ, तो इसका नाम एक्सचेंज हो गया, ठीक है। नाम एक्सचेंज होने के बाद वो क्या कहलाने लगा? तो नाम एक्सचेंज होने के बाद वो झारखंड कहलाने लगा, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि सांसद क्या कर सकता है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, उसका सीमा में परिवर्तन कर सकता है और उसका नाम को बदल सकता है। तो ये किसके पास अधिकार है? तो अधिकार है किसके पास है? संसद के पास है। आई जो संसद अधिकार देता है, संविधान किस आर्टिकल के अनुसार अधिकार देता है? तो आर्टिकल 3 के अनुसार अधिकार देता है, ठीक है ना। आई जो करे यानी कि इसका क्षेत्र में बदलाव, नामों में बदलाव और इसका सीमाओं में जो बदलाव करेगा, वो किस बहुमत के आधार पर करेगा? तो साधारण बहुमत के आधार पर करेगा, ठीक है ना, साधारण बहुमत के आधार पर करेगा, ठीक है ना। तो ये 3 आर्टिकल पढ़े। और चौथा आर्टिकल याद रख लेना क्या चीज कि आर्टिकल 2 आर्टिकल 3, तो आर्टिकल 2 के अनुसार और आर्टिकल 3 के अनुसार किए गए कार्यों को, ठीक है ना, किए गए कार्यों को संविधान संशोधन जो होता है आर्टिकल 368 के अनुसार, उसके द्वारा मान्य नहीं प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल किसमें बोलता है? चौथा में बोलता है, ठीक है। देखो एक बार सभी आर्टिकल को हम अच्छी तरह से फिर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ा रहे हैं? हम बोले क्या, हम शुरू कहां से किए थे? हम शुरू किए थे कि हम आज जो चर्चा करने वाले कहां पर? भाग 1 पर। आई जो भाग 1 देख रहा है, तो इसमें जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल कहां से कहां पढ़ेंगे? 1 से लेकर 4 तक। तो इसमें आर्टिकल नंबर 1 बताए थे। आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है कि जो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव निकल के आता है कि भारत को किन किन नामों से संविधान में बताया गया? तो 2, भारत, इंडिया। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि भारत का जो है ना, भारत एक प्रकार के क्या है? एक राज्यों का संघ है, राज्यों का एक प्रकार की क्या है? संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ये आर्टिकल पहला बोला। आर्टिकल 2 क्या बोला कि नए राज्यों को जीतकर अपने क्षेत्र में मिलाना, ठीक है, नए राज्यों को जीतकर अपने क्षेत्र में मिलाना। ये जो आर्टिकल कौन बताता है? आर्टिकल 2 बताता है। यानी
कोई अन्य राज्य क्षेत्र को जीतकर भारतीय क्षेत्र में मिलाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो जो मिला रहा है तो आर्टिकल किसमें बदला होगा? ठीक है ना, आर्टिकल दूसरा के अनुसार होगा। वो जो कार्य किया जाएगा आर्टिकल दूसरा के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, अब तीसरा आर्टिकल कि भारतीय संघ में जो भी राज्य है, तो जैसे यहां पर क्या चाहिए था? बिहार था। अब बिहार से अलग होकर एक झारखंड को निर्माण किया गया, तो ये किनके अनुसार किया गया? तो संसद के अनुसार किया गया। ठीक है, किनके अनुसार किया गया? संसद के अनुसार किया गया था। तो जो संसद जो अनुसार किया गया था, तो क्या कर सकता है कि संसद क्या कर सकता है कि किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसका सीमा में परिवर्तन कर सकता है और नए राज्य का निर्माण कर सकता है। इस शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। आई जो करेगा ये मात्र साधारण बहुमत से करेगा, साधारण बहुमत। अब देखो साधारण बहुमत को समझना, साधारण बहुमत कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे अभी देखा होगा कि लोकसभा में, ठीक है ना, संसद के तो 3 अंग होते हैं। ठीक है ना, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक है ना, संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है ना, संसद के 3 अंग, एक तो सबसे पहला राष्ट्रपति होता है, दूसरा लोकसभा होता है और तीसरा होता है राज्यसभा। तो लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? तो 543, 543। ठीक है ना, 543। ये जो 543 सीट है, इसमें क्या होगा कि मान लो कि आधा लेकर चलते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं इसमें से क्या चाहिए? आधा सीट। ठीक है ना, तो सांसद क्या करेगा कि इसमें से आधा सीट को लेकर चलेंगे, तो आधा सीट लाने के लिए आधा से 1 सीट भी ज्यादा आता है तो वो सरकार बना लेता है ना, वो एक प्रकार की सरकार बना लेता है। जैसे अभी मोदी जी का सरकार है, तो मोदी जी का सरकार किनके अनुसार बना? तो लोकसभा के अनुसार। लोकसभा में कितने सीट है? 543 है। और 543 सीट में से आधा से 1 सीट प्लस लेकर चला आया, तो एक प्रकार की क्या चीज कर लेता? सरकार बना लेता है। ठीक है ना, तो वही बोलना चाह रहे हैं कि आधा से अधिक और साधारण बहुमत कहने का ही मतलब क्या होता है कि जो सरकार में उपस्थित है तो उनके पास आधा से ज्यादा 1 सीट है। ठीक है ना, आधा से ज्यादा 1 सीट है। साधारण कहने का मतलब कि किसी भी है ना, किसी भी सदन, जैसे लोकसभा सदन या राज्यसभा सदन, तो किसी भी सदन में क्या होगा कि किसी भी सदन में साधारण बहुमत कहने का मतलब क्या होगा कि वहां पर जितने भी सदस्य बैठे हैं उसमें से आधा सदस्य और 1 प्लस, ठीक है ना, आधा सदस्य और 1 प्लस में दे दिया जाए वोट उस पक्ष में, तो एक प्रकार की कौन सा बहुमत माना जाएगा? तो साधारण बहुमत माना जाएगा। साधारण बहुमत जैसे 543 सीट है, इसमें से आधा में से 1 प्लस सीट, मतलब आधा से 1 भी व्यक्ति क्या करता है कि वोट देकर किसी भी बिल को पारित कर देता है, तो संसद क्या कर सकता है? उसको संशोधित कर सकता है। ठीक है, और देखो ध्यान दो कि किसी भी अन्य राज्य को तोड़कर, ध्यान यहां पर एक पॉइंट समझना कि क्या किसी अन्य राज्य को तोड़कर, किसी भी अन्य राज्य को तोड़कर दूसरा राज्य बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है? तो यहां पर राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं होता। यानी कहने का मतलब कि बिहार वाले क्षेत्र में यहां पर देखेगा, ठीक है ना, तो बिहार वाले क्षेत्र में मिथिला वाला क्षेत्र है। क्या मिथिला वाले क्षेत्र क्या कर सकता है? बिहार सरकार अलग कर सकता है इसको? मिथिला वाले क्षेत्र को नहीं कर सकता है। जब भी अलग करेगा तो इसको संसद ही अलग कर सकता है, अन्यथा कोई भी अलग नहीं कर सकता। बिहार सरकार मान लो कि मिथिला वाले क्षेत्र को अलग एक राज्य बनाना चाहता है, तो क्या बिहार सरकार इसको बना सकता है? नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि ये अधिकार केवल किसके पास है? संसद के पास है। संसद के पास है, मतलब किसी भी राज्य के सीमा में और उसका नाम में परिवर्तन करना है तो केवल और केवल अधिकार किसके पास है? संसद के पास। आई जो संसद काम करेगा किसके अनुसार करेगा? तो मात्र साधारण बहुमत। साधारण बहुमत कहने का मतलब क्या होगा कि आधे से ज्यादा सदस्य जब उस पक्ष में वोट दे देते तो एक प्रकार की साधारण बहुमत कहलाता है। ठीक है, तो इतना सभी पॉइंटों पर हम अभी चर्चा किए। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब जो आगे चर्चा हम लोग कहां पर करेंगे? भारत का एकीकरण। ठीक है ना, भारत का एकीकरण। तो भारत का एकीकरण किस प्रकार होगा उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, हम लोग चर्चा कहां पर करेंगे? अब भारत का एकीकरण। एकीकरण, ठीक है ना, भारत का एकीकरण किस प्रकार किया गया उस बातों को बताने से पहले हम थोड़ा सा समझते क्या चाहिए कि भारतीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, ये जो भारतीय क्षेत्र को थोड़ा सा ध्यान देना कि जो भारतीय क्षेत्र था इसमें टोटल जो अभी देख रहा है कि अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जब क्या चीज था कि ब्रिटिश शासन के अधीन था तो इसमें 2 प्रकार के था, 2 प्रकार के प्रांत इसमें पाए जाते थे। एक तो ब्रिटिश प्रांत के अधीन था और दूसरा क्या चीज था? दूसरा था कमिश्नरी प्रांत, इसको बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं देसी रियासत बोल सकते हैं, देसी रियासतें। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जब भारतीय
है ना, भारतीय क्षेत्र जब ब्रिटेन के कब्जे में था, उस समय के अनुसार जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया था, तो उस समय दो को यानी कि दो स्टेट का दर्जा दिया गया था। एक तो सबसे पहले एक तो इंडिया बनाने के लिए और दूसरा क्या चीज, पाकिस्तान बनाने के लिए। तो इंडिया बनाने के लिए और पाकिस्तान बनाने के लिए जब ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया था, तो एक तो इंडिया बना और दूसरा क्या चीज बना, भारत बना। ठीक है, तो भारत बना और इंडिया बना, लेकिन यहां पर क्या चीज था कि भारतीय क्षेत्र में देखेगा तो एक तो ब्रिटिश प्रांत के अधीन क्षेत्र आते थे और एक आते थे देसी रियासत के अधीन आते थे। ठीक है, तो देसी रियासत के अधीन ब्रिटिश प्रांत के जो अधीन क्षेत्र आते थे वो डायरेक्ट भारत में शामिल हो चुका थे। ठीक है ना, वो तो हो चुका था, यानी कि उसको अलग करके एक तो पाकिस्तान क्षेत्र में दिया गया ब्रिटिश प्रांत से लेकर, एक तो अधिकार जो ब्रिटिश प्रांत के जो अधीन क्षेत्र था उसको एक तो पाकिस्तान को दिया गया और दूसरों किसका दिया, इंडिया को दिया। ठीक है ना, मतलब हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि भारतीय क्षेत्र में टोटल अभी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया तो उस समय पाकिस्तान वाले क्षेत्र, बांग्लादेश वाला क्षेत्र, तो ये सब भारतीय ये ब्रिटिश प्रांत में आते थे। ठीक है, ये सभी क्षेत्र ब्रिटिश प्रांत में आते थे और ये जब ब्रिटिश प्रांत में आते थे तो जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया तो कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया ब्रिटिश प्रांत में ही से और कुछ हिस्सा इंडिया को दिया गया। लेकिन देशी रियासतों के पास क्या चीज था कि दो ऑफर दिया गया, या तो आप इंडिया में मिल जाइए या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए। तो उस समय जो 500 है ना 552 देशी रियासत थे। ठीक है ना, 552 देशी रियासत, तो जो 552 देशी रियासत में 549 देशी रियासत आसानी से भारत में मिल गया। ठीक है ना, आसानी से भारत में विलय कर लिया। लेकिन तीन देशी रियासत, तीन वो देशी जो रियासत था, एक तो सबसे पहले हैदराबाद था, दूसरा था और जूनागढ़ और तीसरा था जम्मू कश्मीर। तो ये जो तीन वो उछल कूद कर रहा था, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो तीन हैदराबाद, जूनागढ़ और फिर एक और बोले क्या चीज, जम्मू कश्मीर, जो तीन क्षेत्र था वो कह रहा था क्या चीज, हम पाकिस्तान में जाकर मिलेंगे। ठीक है ना, हैदराबाद और जूनागढ़ कह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन ये जो स्वतंत्र जो जम्मू कश्मीर था वो स्वतंत्र रहने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो क्या चीज था कि इन देशी रियासतों को मिलाने का जो श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाते हैं और साथ साथ में बीपी मेनन जी को। ठीक है ना, बीपी मेनन जी को। ठीक है, एक तो सरदार पटेल जी को जाते हैं और दूसरा बीपी मेनन जी को जाते हैं। ठीक है, तो एक सरदार पटेल और दूसरा बीपी मेनन जी को जाते हैं, इन सभी 549 देशी रियासत को मिलाने के लिए श्रेय जाते हैं। ठीक है, इसी कारण से देखेगा कि भारत का बिस्मार्क बोला जाता है, किसको, सरदार पटेल जी को भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान, हम क्या बोले कि अभी भारतीय प्रांत में देखेगा, जो भारतीय प्रांत है अभी फिलहाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जब ब्रिटिश के अधीन था तो उस समय भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। तो 1947 लाया गया तो उसमें दो डोमिनियन स्टेट के बारे में बात किया गया, एक तो इंडिया के बारे में और दूसरा पाकिस्तान के बारे में, कि जो इंडिया और पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ जो ब्रिटिश प्रांत के अधीन था, जो ब्रिटिश प्रांत के अधीन था वो या तो इंडिया में दे दिया गया या पाकिस्तान में दे दिया गया। ठीक है, लेकिन देशी रियासत थे, देशी रियासत मतलब जहां राजा महाराजाओं का शासन चल रहा था उसको बोला गया क्या चाहिए कि आप इंडिया में मिल जाइए या पाकिस्तान में मिल जाइए या फिर आप स्वतंत्र रह लीजिए। ठीक है, तो यही देशी रियासत में टोटल 552 देशी रियासत था, जिसमें 549 देशी रियासत क्या चीज हो गया था कि भारत में मिल गया था, है ना, भारत में विलय कर लिया था। लेकिन किसी कारणवश से तीन गो जो था, तीन गो में एक हैदराबाद, एक जूनागढ़, हैदराबाद जूनागढ़ बोल रहा था कि हम पाकिस्तान के है ना, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर था एक प्रकार के स्वतंत्र रहने के लिए बोल रहा था। लेकिन हम बोले कि जो इन सभी को एकीकरण करने का श्रेय किनको जाता है, तो सरदार पटेल जी को जाते हैं। ठीक है ना, तो इसी कारण से सरदार पटेल को भारत का क्या चीज बोला जाता है, बिस्मार्क बोला जाता है। और दूसरा एक और पॉइंट इसमें बोले बीपी मेनन, तो इन दोनों के है ना, इन दोनों के कामों की वजह से क्या चीज हुआ था कि 549 देशी रियासत भारत में विलय कर लिया, लेकिन तीन देशी रियासत जो था वो अलग होना चाह रहा था। ठीक है ना, तो एक तो हैदराबाद था, एक जूनागढ़ था और एक क्या चीज था, जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद को क्या किया गया कि पुलिस कार्रवाई अपोलो यानी ऑपरेशन अपोलो के तहत हैदराबाद को
देखिएगा यहां पर थोड़ा सा भारतीय क्षेत्र को हम लोग ड्राइंग करते हैं, तो इस वाले क्षेत्र में क्या आ जाते हैं, हैदराबाद, ठीक है, बीच वाले क्षेत्र में। तो हैदराबाद को क्या किया गया कि ऑपरेशन पोलो के तहत यानी कि पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को भारतीय क्षेत्र में मिला दिया गया, ठीक है। पहला हैदराबाद को किसके द्वारा मिला लिया गया, तो ऑपरेशन पोलो के अनुसार, ठीक है ना, ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोले कि जूनागढ़, तो जूनागढ़ देखेगा तो इस असम वाले क्षेत्र में आ जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार है ना, असम वाले क्षेत्र में। तो जो असम वाला क्षेत्र में था जूनागढ़, तो इसको क्या चीज किया गया कि जनमत संग्रह, ठीक है ना। जनमत कहने का मतलब क्या होगा कि वहां पर जितने भी लोग होंगे, व्यक्ति होंगे, वो वोट करेंगे, और वोट जिसके पास में ज्यादा होगा, जैसे इंडिया के पक्ष में ज्यादा होगा तो इंडिया में मिला लिया जाएगा, और फिर पाकिस्तान के पक्ष में ज्यादा होगा तो पाकिस्तान में मिला दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर वोट इंडिया के पक्ष में दिया गया, इसके कारण से क्या हो गया कि जूनागढ़ किस में मिल गया, तो किस में मिल गया, तो भारत में, ठीक है। दूसरा तो जूनागढ़ को किससे मिला गया, जनमत संग्रह करवाकर, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर को किससे मिला गया, तो है ना, इसको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर क्या चीज किया गया कि इसको मिला लिया गया, किसको, जम्मू कश्मीर को, ठीक है ना। तो इतना सभी पॉइंट पर हम चर्चा किए, ठीक है। एक बार सभी पॉइंट को हम रिवाइज करते हैं, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। देखो हम क्या बोले, हम शुरुआत कर रहे हैं संघ राज्य क्षेत्र पर, और जो संघ राज्य क्षेत्र किस में आता है, भाग 1 में। आर्टिकल कहां से कहां, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो अनुच्छेद 1 क्या बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक क्या है, संघ है। भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का क्या है, संघ है। ये भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, भारत और इंडिया के नाम से, ठीक है ना, और नामों से जाना जाता है, लेकिन संविधान में 2 ही नाम दिया गया, भारत अर्थात इंडिया, राज्यों के क्या है, संघ है। दूसरा पॉइंट क्या बोले कि भारत संघ में कोई अन्य राज्य को शामिल करना है, या किसी क्षेत्र को जीतकर भारत में शामिल करना है, तो शामिल करवाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। और जो अभी शामिल करवाने का अधिकार संसद के पास है, तो संसद को अधिकार कौन देता है, संविधान। और संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार देता अधिकार, तो अनुच्छेद 2 के अनुसार, ठीक है। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि किसी भी क्षेत्र, जो भारतीय क्षेत्र में 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, वो पहले वैसे नहीं था, ठीक है ना, उसको क्या किया गया कि किसी ना किसी क्षेत्र को, जैसे कि बिहार से तोड़कर झारखंड को बनाया गया, ठीक है। तो बिहार से तोड़कर जब झारखंड को बनाया गया, तो झारखंड एक अलग राज्य हो गया, ठीक है। तो वही बोला है कि अलग, यानी यहां पर वो ही बोला है कि संसद राज्यों के निर्माण, मतलब अलग राज्य का निर्माण कर सकता है, उसका सीमा में परिवर्तन कर सकता है, और उसका नामों में परिवर्तन कर सकता है। ये कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि किसी भी राज्य को उसको तोड़कर अलग राज्य बना सकते हैं, किसी भी राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, या किसी भी राज्य के क्षेत्रों या सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। ये आर्टिकल कौन बोलता है, तीसरा बोलता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अनुसार किए गए कार्य को संविधान संशोधन माना नहीं जाएगा। ये आर्टिकल कौन बोलता है, 4 बोलता है, ठीक है। फिर हम लोग चर्चा कहां पर किए, भारत का एकीकरण। तो भारत का जो एकीकरण करने का श्रेय किनको जाता है, तो सरदार पटेल जी को जाता है। इसी कारण से सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क बोला जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोले कि सरदार पटेल के साथ इस निभाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो बीपी मेनन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में दोनों तरीके से सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन व्यक्ति कौन कौन व्यक्ति भारत के एकीकरण में है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, तो उसमें सरदार पटेल जी थे और बीपी मेनन जी थे, ठीक है। भारत का बिस्मार्क किन्हें बोला जाता है, तो सरदार पटेल जी को बोला जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिर अगला जो पॉइंट चर्चा किए कहां पर कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया, तो उसमें दो डोमिनियन स्टेट के बारे में बातें किया गया। एक तो सबसे पहला भारत बनेगा, दूसरा क्या चीज बनेगा, पाकिस्तान, ठीक है। अब भारत और पाकिस्तान बनेगा, लेकिन इसमें क्या चीज था कि जो भारतीय बहुत बड़े क्षेत्र थे, उसमें दो प्रकार के प्रांत पाए जाते थे। एक तो ब्रिटिश प्रांत के अधीन था, और एक क्या चीज था, देशी रियासतों के अधिकार क्षेत्र में आते थे। यानी कहने का मतलब जहां ब्रिटिश है ना, जहां से ब्रिटेन डायरेक्ट शासन कर रहा था, तो उन सभी क्षेत्रों को बांटकर आधा इंडिया को दे दिया गया, और आधा किसके पास दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है। लेकिन देशी रियासत था, उनके पास 3 ऑप्शन दिया गया।
क्या, या तो आप भारत में मिल जाइए, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या आप एक काम कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं कि आप स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है, तो इसी में 552 कुल देशी रियासत था, जिसमें 549 देशी रियासत किसमें मिला गया, तो भारत में विलय कर लिया। लेकिन 3 देशी रियासत, एक हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये 3 देशी रियासत क्या चाहिए था कि 3 देशी रियासत क्या किया था कि कुछ पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था और कुछ क्या कर रहा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। जैसे हैदराबाद, हैदराबाद का कहना था क्या चीज कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हैदराबाद को क्या किया गया कि ऑपरेशन पोलो, क्योंकि हैदराबाद देखेगा ना भारत के नक्शे में तो बीच में आता है, अब बीच में और पाकिस्तान कहां, तो उस प्रकार के तालमेल नहीं बैठने के कारण वहां पर ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को अपने क्षेत्र में मिला लिया गया। ठीक है ना, तो ऑपरेशन पोलो किसको मिलाने के लिए चलाया गया था, तो हैदराबाद को। ठीक है, फिर जूनागढ़ देखेगा असम वाले क्षेत्र में आते हैं। ठीक है ना, असम वाले क्षेत्र में आते हैं जूनागढ़। तो जूनागढ़ में क्या चीज था कि बहुत सारे हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा था, लेकिन वहां का जो शासक था मुस्लिम था। ठीक है, तो मुझसे उनका कहना था क्या चीज हम पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जाकर मिलेंगे, ठीक है, विलय करेंगे। लेकिन वहां पर जनसंख्या हिंदुओं के ज्यादा रहने के कारण क्या किया गया, वहां पर जनमत संग्रह करवाया गया, और जनमत संग्रह करवा कर क्या किया गया कि जो जूनागढ़ को क्षेत्र को भारत में विलय करवा लिया गया। ठीक है ना, जनमत संग्रह के द्वारा। ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आते, तो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र देखेगा तो वो स्वतंत्र रहना चाह रहा था, ना तो पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था ना भारत में। ठीक है, तो जब पाकिस्तान कब्जा करने के लिए किस पर जा रहा था, जब पाकिस्तान कब्जा करने के लिए कश्मीर वाले क्षेत्र पर जा रहा था, तो कश्मीर का राजा हरि सिंह ने क्या किया था कि सरदार पटेल जी से मदद मांगे थे। ठीक है ना, तो मदद देने के फलस्वरूप उन्होंने क्या किया था कि हम तो मदद देंगे, लेकिन आप एक काम करिए कि हमारे साथ मिल जाइए, जिसके कारण से और बाहरी जो आक्रमण बार बार ना हो। ठीक है, तो वही विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिया गया, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन रखा गया, जैसे जो है ना अलग कुछ संविधान बनाया गया इसके लिए, है ना, जम्मू कश्मीर के लिए, जैसे धारा 370 था उसके लिए अलग प्रावधान किए गए। ठीक है, तो ये जो अलग प्रावधान देख रहा है तो वही उस समय की बात ये चल रहा है। ठीक है ना, तो यानी क्या किया गया कि जो है ना जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर अब भारतीय क्षेत्र में मिला लिया गया। ठीक है ना, तो इतना सभी पॉइंटों पर अभी हम लोग चर्चा किए। ठीक है ना, अब देखो ध्यान दो, अब हम लोग चर्चा कहां पर करेंगे कि राज्य का पुनर्गठन आयोग। ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब क्या चीज था कि कुछ राज्यों का कहना था क्या चीज कि कुछ राज्यों के विवाद चल रहा था, किस बात के लिए लेकर चला था, तो भाषा के आधार पर कुछ राज्यों में क्या चीज चल रहा था, विवाद चल रहा था। ठीक है ना, जैसे देखेगा कि इस वाले क्षेत्र में, जैसे बिहार वाले क्षेत्र में देखेगा, झारखंड वाले क्षेत्र में देखेगा और उड़ीसा वाले क्षेत्र में, तो कुछ क्षेत्रों में क्या चीज चल रहा था, भाषा विवाद चल रहा था। ठीक है ना, तो भाषा विवाद होने के कारण कुछ क्षेत्र चाह रहा था क्या चीज कि हम एक अलग राज्य बन जाए। ठीक है, ऐसा डिमांड चल रहा था। ठीक है ना, कि हम ये क्या चीज बन जाए, एक अलग राज्य बन जाए। ठीक है, तो अलग राज्य बनने के लिए क्या चीज किया गया कि अलग राज्य बनने के लिए उन्होंने फिर आंदोलन किए, और आंदोलन के फलस्वरूप जो आगे चलकर देखेगा ना कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 उन्हें जो राज्य पुनर्गठन आयोग जब लाया जाएगा 1956 में, तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आएंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज घटना और घटित पहले हुआ था। ठीक है, देखो लोहा ने कुछ राज्यों का मांग था क्या चीज कि हमें भाषा के आधार पर अलग कीजिए। ठीक है ना, अलग हमें एक राज्य दीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ मांग था। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रकार के आयोग का गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो सबसे पहला जो आयोग आया जून 1948 में, जून 1948 में आयोग लाया गया एसके धर आयोग। ठीक है, एसके धर आयोग। अब एसके धर आयोग क्या किया गया, इसको जब बनाया गया तो बोला, डायरेक्ट बोला क्या चीज कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हम लोग राज्यों का गठन कर सकते हैं, ऐसा बोला किसने, इसके धर आयोग। और इसके धर आयोग कब बनाया गया, 1948 में। इसके धर आयोग के अनुसार क्या बोला गया कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का गठन किया जाएगा। ये किसने बोला, 1948 में इसके धर आयोग ने। ठीक है, उसी प्रकार जब दिसंबर 1948 में जेबीपी समिति आया तो इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को नकार दिया। ठीक है ना, नकार दिया। ठीक है ना, जेबीपी मतलब कि जवाहरलाल नेहरू है ना, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, सरदार बीपी में है ना,
जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। जेवीपी का फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल नेहरू, है ना, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो दिसंबर 1948 में इस आयोग के अनुसार क्या चीज, इस समिति के अनुसार क्या बोला गया कि भाषा के आधार पर वही बातें बोला गया जो एसके धर्म में आयोग में बोला गया था कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य को गठित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बोला था दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति ने। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि दक्षिण में, जैसे देखेगा भारत के इस वाले नक्शा में, तो ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, तो दक्षिण वाले क्षेत्र, इधर वाले क्षेत्र में आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है ना, आंदोलन। अब आंदोलन शुरू होने के बाद क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, है ना, एक व्यक्ति था पोटी श्री रामालू। ठीक है ना, पोटी श्री रामालू। इन्होंने क्या किया था कि 56 दिन तक भूख हड़ताल किया। ठीक है, और 56 दिन के भूख हड़ताल के फलस्वरूप है ना पोटी श्री रामालू जी का मृत्यु हो गया। ठीक है, तो मृत्यु होने से मृत्यु हो गया, तो मृत्यु होने के कारण क्या किया गया कि आक्रोश में जनता ना आ जाए, इसके लिए क्या चीज किया गया था, तो इसके लिए आंध्र प्रदेश को एक नए राज्य का गठन किया गया भाषा के आधार पर। ठीक है ना, एक नए राज्य का गठन किया गया भाषा के आधार पर, किसको, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, जो पोटी रामालू 56 दिन तक क्या चीज किया, भूख हड़ताल किया। अब भूख हड़ताल करने के फलस्वरूप क्या चीज हो गया, उनका मृत्यु हो गया। तो यही मृत्यु होने के कारण, मृत्यु होने के फलस्वरूप फिर किसको आंध्र किसको भाषा के आधार पर नया राज्य गठन किया गया, तो आंध्र प्रदेश को। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, तो वही लिखे यहाँ पर कि प्रथम राज्य है ना आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य हो गया। ठीक है ना, पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश। भाषाई ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे कि भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश। कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक है ना, 1 अक्टूबर 1953 में हुआ। ठीक है, अब देखो ध्यान दो। अब भाषाई आधार पर क्या होगा कि भाषाई आधार के लिए एक आयोग आया जिसका नाम है फजल अली आयोग। ठीक है ना, फजल अली आयोग बनाया गया 1956 में। इन्होंने क्या, इनसे क्या चीज डिमांड था कि इनसे भी वही डिमांड था कि भाषा के आधार पर क्या चीज किया जाए कि राज्य का गठन किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि भाषा के आधार पर तो माना, लेकिन उसमें एक कंडीशन रखा, क्या चीज कि एक राज्य एक भाषा को मान्यता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे देखेगा कि बिहार वाले रीजन में ही देखे जाए, तो बिहार वाले रीजन में ही देखा जाए तो जो इस वाले क्षेत्र में मिथिला भाषा बोला जाता है, इस वाले क्षेत्र में मगही भाषा बोला जाता है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में भोजपुरी भाषा बोला जाता है। तो ये देखने वाली बात है क्या चीज कि देखो यहाँ पर मिथिला क्षेत्र है, मिथिलांचल भाषा बोला जाता है ना, मैथिली भाषा बोला जाता है, फिर मगधी बोला जाता है। ठीक है, भोजपुरी बोला जाता है। तो क्या बिहार में बहुत सारे भाषाएं बोला जाता है, तो इस प्रकार जब अलग करना शुरू कर देगा भाषा के आधार पर, तो बहुत सारा राज्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, राज्य निकल कर आ जाएगा। इसलिए भारत भाषा के आधार पर तो उसका मान्यता दिया, लेकिन एक राज्य एक भाषा का मान्यता उसने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक है ना, कौन सा आयोग, फजल अली आयोग। कितना ईस्वी में आया था, तो 1956 ईस्वी में लाया गया था फजल अली आयोग के द्वारा। ठीक है, तो जब फजल अली आयोग का गठन किया गया तो उसके अनुसार एक गठन हुआ, एक राज्य पुनर्गठन आयोग। कितना ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। ठीक है, जब राज्य पुनर्गठन, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया था तो उस समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। ऑप्शन ए में दे दिया जाए 14-8, 14-20, फिर दे दिया जाए 14-6, फिर दे दिया जाए 14, यानी कि 14 और 12 दे दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग है ना, हम लोग किसको टिक करेंगे, तो 14-6 को। यहाँ पर देखना फंसाने के लिए 14-8 भी देगा। ठीक है ना, 14-8 लगेगा, दोनों मैच कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन हम 14-6 पर है ना टिक करेंगे। ठीक है, कि राज्य पुनर्गठन आयोग जब 1956 लाया गया था तो उस समय कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश आए थे, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आए थे, है ना, बनकर तैयार हुए थे। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इतना सभी पॉइंटों पर अभी हम लोग चर्चा किए। ठीक है, अभी काम करेंगे हम लोग क्या चीज कि जितने भी राज्य है और उसके स्थापना दिवस है, ठीक है ना, मतलब उसका जो गठन का जो दिवस है उसको एक सूत्र में बांधेंगे। ठीक है ना, एक है ना, उसको नोट डाउन करेंगे। हम लोग चर्चा कहां पर करेंगे, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कुछ राज्य है उनका गठन वर्ष और साथ साथ में उनका जो राज्य का नामों पर हम लोग चर्चा करेंगे और उनका गठन वर्ष पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक उदाहरण के एक हम लोग ट्रिक लेकर चलते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ट्रिक क्या कहता है, इसका ट्रिक क्या कहता है कि आराम नहीं, आराम नहीं, आराम नहीं, आराम नहीं। ठीक है ना, आराम नहीं। और यहां पर से एक शब्द को लेंगे। ठीक है ना, छत पर। ठीक है ना, छत से आराम नहीं, छत से झाड़ उतारना,
ट्रिक ट्रिक क्या कहता है कि आराम नहीं छत से झाड़ उतारना, आराम नहीं छत से झाड़ उतारना, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट को समझना कि आराम, आराम करने का अ से क्या चीज हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अ से क्या चीज हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, और र से हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान, म से हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। न से हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। ही से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर झ से हो जाएगा झारखंड, झ से हो जाएगा झारखंड, और फिर उसके बाद फिर उ से उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। हम क्या बोले, हम चर्चा कहां पर करने वाले हैं कि कुछ राज्य है और उनका गठन वर्ष है जो याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उसको एक ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या कहता है कि आराम नहीं छत से झाड़ उतारना, आराम नहीं छत से झाड़ उतारना, ठीक है। अ से आंध्र प्रदेश, रा से राजस्थान, म से महाराष्ट्र, न से नागालैंड, ही से हिमाचल प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, फिर झ से झारखंड हो जाएगा, और उ से क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का गठन का डेट याद खाली रखना क्या चाहिए, 1953, सॉरी क्या चीज याद रखना, 1953, ठीक है। एक ही इसको केवल याद रखना है कि जो आंध्र प्रदेश का गठन, सॉरी गठन हुआ था, अभी जस्ट हम पीछे बताया है ना कि पोटी सारा है ना, पोटी श्री रामालू के द्वारा जो 56 दिन का अनशन पर बैठा था, तो उसके द्वारा क्या चीज किया गया था कि अनशन पर बैठने के फलस्वरूप उनका मृत्यु हो गया। अब मृत्यु होने के फलस्वरूप एक प्रथम जो राज्य बना आंध्र प्रदेश बना, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश बना किस आधार पर, तो भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश बना, ठीक है। तो कितना में बना था, तो 1 अक्टूबर 1953 को, तो ये केवल डेट याद रखेंगे, 1 अप्रैल, सॉरी 1 अक्टूबर 1953 याद रखेंगे। उसके बाद इसको हम आसानी से याद रख लेंगे। इसको क्या करेंगे कि 3-3 के अंतराल में चलेंगे, ठीक है, 3 इसमें बढ़ा देंगे। तो राजस्थान का गठन कितना ईस्वी में हुआ था, तो 1956 ईस्वी में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा 4 को बढ़ा देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1960, मतलब महाराष्ट्र का गठन कब हुआ, 1960 में, ठीक है। नागालैंड पर बातें करें तो इसमें फिर 3 को बढ़ाना है, तो 1900 क्या हो जाएगा, 63। तो नागालैंड का गठन कब हुआ था, तो 1963 में, ठीक है। फिर उसी प्रकार हिमाचल में 3 बढ़ा देंगे तो 1966 हो जाएगा, मतलब हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1966 में, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग इसको याद रखेंगे। अब बाकी झाड़ उतार छत पर, ठीक है ना, तो उनसे क्या, झ से, सॉरी छत से झाड़ उतारना, तो छत मतलब छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का जो गठन कितना ईस्वी में हुआ था, तो 2000, ठीक है ना, यानी कि 1 नवंबर 2000 में, ठीक है। तो इसको 2000 याद रख लेंगे, और झारखंड को भी हम लोग किससे याद रख लेंगे, 2000, ठीक है। और उत्तराखंड को भी कितना, 2000, ठीक है ना, 2000। तो यानी कि जो 2000 देख रहा, तो ये 15 नवंबर का था, ठीक है ना, 15 नवंबर, 9 नवंबर हो जाएगा, और ये 1 नवंबर हो जाएगा, ठीक है, 1 नवंबर, ठीक है। तो इस ट्रिक के द्वारा हम लोग आसानी से याद रख लेंगे, ठीक है ना। हम क्या बोले कि देखो, हम एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। हम क्या बोले, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुछ राज्य है और उसका गठन वर्ष, ठीक है ना, कुछ राज्य है और उसका गठन वर्ष। तो उसको एक ट्रिक के द्वारा याद क्या रखेंगे कि आराम नहीं छत से झाड़ है ना, छत से झाड़ उतारना, आराम नहीं छत से झाड़ को उतारना, ठीक है। तो अ से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, म से महाराष्ट्र हो जाएगा, न से नागालैंड हो जाएगा, ही से हिमाचल प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़, और झ से झारखंड, और उसे है ना उतरना का मतलब उत्तराखंड, ठीक है। अब इसको क्या बोले, इसको कैसे याद रखेंगे, तो हम बोले थे कि एक को केवल याद रखना कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1953 ईस्वी में, और उसके बाद फिर आराम नहीं, तो राजस्थान में 3 बढ़ा देंगे, 56 हो जाएगा, इसमें 4 बढ़ा देंगे, 1960 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 3 बढ़ाएंगे, 1963, फिर इसमें 3 बढ़ा देंगे, 1966, ठीक है। और उसके बाद फिर इन सभी को तीनों को हम 2000 में लेकर चलेंगे, ठीक है ना, 2000 ईस्वी में इसका गठन हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझे क्या चीज कि राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था, उसमें कुछ राज्य था जिनका है ना उसका गठन दिवस पर हम लोग चर्चा किए, उनका गठन वर्ष पर चर्चा किए, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, एक हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व किस बेस पर करेंगे, ये जो आईएएस 2007 में सवाल पूछा गया, ठीक है ना, 2007 में सवाल पूछा, तो इसमें क्या चीज बोला गया कि नीचे दिए गए राज्य को उनके कालानुक्रम से सजाए, मतलब कि उनका गठन जो कब किस वर्ष हुआ उसके काल अनुसार सजाना है, ठीक है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं एस के, मतलब सिक्किम है,
ये और सॉरी यहाँ पर एक और बात बताना भूल गए कि सिक्किम का जो गठन हुआ था 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। सिक्किम का गठन हुआ था 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, इसको पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया था, ठीक है। लेकिन एक और पॉइंट इसमें याद रख लेना क्या चीज कि 35वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन 1974 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। इस बहुत बार इसको सवाल पूछा गया कि सिक्किम का गठन कब किया गया है ना, एक राज्य के रूप में, तो 1975 ईस्वी में। सिक्किम का गठन कब किया गया? 1975 ईस्वी में, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 36वां संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया, ठीक है ना। लेकिन हम जो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया था, किसको दिया गया था? तो है ना, सिक्किम को, ठीक है ना। अब देखो वही बात हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो सवाल को कैसे सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखो इसमें कालानुसार के समझा निम्नलिखित में कौन कालानुक्रम में सजाए हुए हैं, ठीक है ना। इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जो सजाया गया, जो सही उसके डेट के अनुसार, ठीक है। अब बताओ क्या चीज कि सिक्किम का गठन, ठीक है ना, सिक्किम का गठन, तो सिक्किम का गठन कितना ईस्वी में हुआ? तो 1975 ईस्वी में, तो यहां पर लिख देंगे 1975। फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, ये से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का नहीं मालूम है तो नागालैंड का मालूम होगा, ठीक है ना। नागालैंड का कितना में? 1963 में, ठीक है। हरियाणा है ना, ये 4 से हरियाणा हो जाएगा, ठीक है ना, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा का यहां पर दिया गया, ठीक है ना, इसमें हरियाणा के बारे में नहीं बताया, ठीक है ना। हरियाणा का कितना में? 1960 ईस्वी में, ठीक है ना। हरियाणा कितना में? 1960 ईस्वी में, ठीक है। अब देखो ध्यान दो कि इसमें देख रहा है क्या चाहिए कि काल अनुसार दो भी रहेगा ना तो फिर भी मैच करना, ठीक है ना। 1975 है, 1963 है, ठीक है। काल अनुसार के सजाया हुआ तो नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 75 पहले बाद में ना आता है, ठीक है ना। 1963 है ना पहले आता है, तो ये कालानुसार के साथ नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मिला लेते हैं, ठीक है ना। देखो नागालैंड, तो नागालैंड का भी जस्ट बताया कि नागालैंड का कितना में हुआ था? 1966 में, 1966 में। जो जानते हैं इसको उसको लिख लेते हैं। आई 1975 ये सही लग रहा है, ठीक है ना। 1966 और फिर 1975, फिर AR से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। A4 से हरियाणा, ठीक है ना, A4 से हरियाणा, ठीक है ना, A4 से हरियाणा। तो हरियाणा के बारे में इसमें नहीं लिखा है, लेकिन इसमें देखेगा कि कालानुसार ये दोनों मैच किया। अब आप इसको मिला लेते हैं, हिमाचल प्रदेश और सॉरी सिक्किम कितना में? 1975 में। A4 से हरियाणा का नहीं मालूम है, नागालैंड का मालूम है, नागालैंड का कितना हो जाएगा? 1900, नागालैंड के यहाँ पर जस्ट बताया 1966, ठीक है ना, 1966। देखो तो ये कालानुसार है नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। फिर चर्चा करते हैं नागालैंड के बारे में। हम जानते हैं कि नागालैंड का कितना में हो जाएगा? नागालैंड का कितना हो जाएगा? 1966 हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम कितना हो जाएगा? 1975, ठीक है ना। तो इसमें देखेगा क्या चाहिए कि दो मैच कर रहा है, एक ही मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन कि नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1966 ईस्वी में, और सिक्किम का कितना? 1975 ईस्वी में। ये दोनों ट्रिक के द्वारा तो हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अरुणाचल प्रदेश का गठन 1978 ईस्वी में हुआ था, ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। और हरियाणा का भी गठन कितना ईस्वी में हो रहा? 1966 ईस्वी में, ठीक है ना। तो देखने वाली बात यहां पर क्या चाहिए कि काल अनुसार ही सजा हुआ है नहीं, क्यों? क्योंकि देखो कि 1975 पहले होना चाहिए, लेकिन ये बाद में है, ठीक है। तो इसके कारण ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं। देखो 1966, फिर हरियाणा का गठन कब हुआ था? हरियाणा का भी जस्ट बताइए कितना में? 1966 ईस्वी में, ठीक है ना। 1966 ईस्वी में। सिक्किम का 1975 ईस्वी में। अरुणाचल प्रदेश का कितना हुआ था? 1978 ईस्वी में, ठीक है। तो देखने पर पता चल रहा है क्या चीज, काल अनुसार एक प्रकार की क्या है कि सजा हुआ है, ठीक है। तो जब काल अनुसार सजा हुआ है, इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा? ये होगा, ठीक है ना। जो IAS बोले कि 2007 में सवाल पूछा गया था, ठीक है। देखो जो भी बातों को हम पढ़ाते हैं उसको घटना चक्र में जाकर सवालों को मिलाकर देखना कि किस प्रकार बन पाता है या नहीं बन पाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग चर्चा कहां पर किए? भाग 1 पर चर्चा किए, संघ एवं राज्य क्षेत्र पर चर्चा किए, ठीक है। तो आज के क्लास हम लोग यहीं तक रहने देंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग चर्चा कहां पर करेंगे? भाग 2 पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है क्या चीज? नागरिकता, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।